की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी सपाला को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एरिया 1900 का दिखाया गया है। उस जमाने में स्लाइड्स पर सफर करना बहुत ही मुश्किल था। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्लाइड राइड्स का इस्तेमाल किया जाता था और इस राइड्स के लिए खास किस्म के डॉग को यूज किया जाता था। सपाला भी एक स्लाइड राइडर था। उसके पास बहुत ही अच्छी किस्म के नस्ल के डॉग थे जो उसके सफर के काम में उसको बहुत ज्यादा इजी बनाते थे। एक दिन सपाला के पास नए पपी की बर्थ होती है। ये साइबेरियन हस्का पपी था और ये डॉग काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। सपाला का ये ख्याल था कि ये डॉग उसके किसी भी काम का नहीं है क्योंकि ये इस डॉग को बाकी डॉग की तरह स्लाइड राइड पर लेकर नहीं जा सकता था। इसलिए सपाला चाहता था कि वो इस डॉग को किसी और को दे दे, मगर सपाला की वाइफ बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि वो सभी डॉग्स को अपने बच्चों की तरह रखती थी। सपाला की वाइफ इस डॉग का नाम टोगो रखती है और कहती है कि टोगो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यारा है। ये सभी डॉग्स मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं और मैं इनमें से किसी को भी अपने से दूर नहीं करना चाहती। हमें टोगो को एक मौका देना चाहिए। वैसे भी ये अभी बहुत छोटा है, हमें इतनी जल्दी इसके बारे में कोई भी राय नहीं निकालनी चाहिए। अब सपाला ऐसा चाहता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ के बात को मानता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, टोगो बड़ा हो रहा था, लेकिन टोगो काफी ज्यादा शैतान था। उसने सपाला की नाक में दम कर रखा था। सपाला की वाइफ हमेशा सपाला से यही कहती थी कि वो टोगो को अपने साथ स्लाइड राइडर पर लेकर जाए, मगर सपाला अपनी वाइफ से यही कहता है कि टोगो अभी बहुत ज्यादा वीक है, ये स्लाइड राइड पर सरवाइव नहीं कर सकता। सपाला एक दिन टोगो को अपने फ्रेंड को दे आता है, मगर सपाला की वाइफ ये जानती थी कि टोगो जितना ज्यादा शैतान है उसको कोई भी नहीं रख सकता। अब होता भी ऐसा ही है। अगले दिन सपाला का फ्रेंड टोगो को वापस ले आता है और कहता है कि तुम्हारा डॉग बहुत ज्यादा शैतान है, इसे मैं अपने साथ नहीं रख सकता। और इस बात पर सपाला की वाइफ बहुत ज्यादा मुस्कुराती है क्योंकि टोगो वाकई शरारती था। सपाला जब भी अपने बाकी डॉग्स को राइड्स पर लेकर जाता था तो टोगो उसके पीछे आता था। हालांकि सपाला टोगो को फेंस के पीछे बांध दिया करता था, मगर वो फिर भी जमीन को खोदकर वहां से भाग जाता था और सीधा सपाला के पीछे जाता है। अब टोगो के आने से वो बाकी डॉग्स के साथ मस्ती करता है, जिसकी वजह से सपाला की प्रैक्टिस खराब हो जाती है जो वो अपने डॉग्स के साथ कर रहा था। एक दिन वो पानी में भी गिर जाता है। सपाला उसकी शरारतों से तंग आ गया था, इसलिए अब वो टोगो को रूम में बंद कर देता है, मगर टोगो वहां से भी किसी तरीके से बाहर निकल आता है। एक दिन सपाला अपनी फीमेल फ्रेंड को कन्विंस करता है कि वो टोगो को अपने पास रख ले। सपाला की फ्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। वो कहती है कि टोगो को रूम में ही रहना होगा। खैर सपाला को इस बात से अब कोई भी मसला नहीं था। वो अपनी फ्रेंड के पास टोगो को छोड़कर वहां से चला जाता है, मगर उनके जाने के थोड़ी देर बाद टोगो वहाँ पर विंडो का शीशा तोड़ता है और बाहर आ जाता है और सीधा दोबारा सपाला के पास आ जाता है। सपाला टोगो को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो नोटिस करता है कि टोगो के हाथ भी जख्मी हो चुके हैं और उससे खून निकल रहा है, इसलिए वो टोगो को घर ले जाने के लिए स्लाइड पर बिठा देता है, मगर टोगो स्लाइड पर नहीं बैठ रहा था। वो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता था। अब इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद जब टोगो स्लाइड पर नहीं बैठता तो सपाला उसको बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है और कुछ दूर जाने के बाद सपाला नोटिस करता है कि टोगो काफी ज्यादा एनर्जेटिक है। वो बाकी डॉग्स की निस्बत बहुत ज्यादा स्पीड से भागता है और इसीलिए सपाला टोगो को सबसे आगे बांध देता है। टोगो अपनी स्पीड से बहुत ही जल्दी लोगों को घर पहुंचा देता है। सपाला टोगो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और हैरान भी। वो आकर अपनी वाइफ को बताता है कि टोगो कितना स्पीड में भागा। वो अपनी वाइफ को ये भी बताता है ये एक लीड डॉग है। वो टोगो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। सपाला की वाइफ भी टोगो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद सपाला अपने शहर में टोगो की मदद से बहुत ज्यादा स्लाइड रेसेस जीत जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सपाला और टोगो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। वक्त इसी तरह गुजरता रहता है और अब 12 साल हो चुके थे। हम देखते हैं कि टोगो काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया था। एक दिन वो सफर से वापस अपने शहर में आता है तो उसको ये बात पता चलती है कि शहर में एक बीमारी फैल चुकी है। उस बीमारी का नाम था डिप्थीरिया और वो बच्चों पर
बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी। इस बीमारी से बच्चों की जान भी जा रही थी और बहुत से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अब मेयर वहाँ पर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें सपाला भी जाता है। मेयर बताता है कि इस बीमारी का एक एंटीडोट भी है जो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर वाडा में है, लेकिन वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो वहाँ पे सपाला से भी मौसम के बारे में पूछता है। सपाला उसको जवाब देता है कि जब मैं वापस आ रहा था तो मौसम को देखकर डॉग्स भी घबरा रहे थे और टोगो भी बहुत ज्यादा घबरा रहा था, और अगर वो काफी मौसम से घबरा रहा था तो हमें भी घबराना चाहिए। इसके बाद सपाला वहाँ से चला जाता है। सपाला जब बाहर आता है तो एक डॉक्टर उसे लिफ्ट मांगता है, तो सपाला अपनी स्लाइड पर उसको बिठाकर एक हॉस्पिटल छोड़ देता है। हॉस्पिटल में जाकर सपाला देखता है कि सब बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हैं और अगर मेडिसिन ना लाई गई तो बच्चों की जान को भी नुकसान हो सकता है। अब ये सब कुछ देखकर सपाला सोच में पड़ जाता है। वो घर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि मैं दवाई लेने जरूर जाऊंगा, और वो कहता है कि मैं टोगो को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर सपाला की वाइफ उससे कहती है कि अब टोगो 12 साल का हो चुका है और तुमने खुद ही कहा था कि टोगो अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अब तो मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है और मैं नहीं चाहती कि उसकी मौत का तुम रीजन बनो और तुम सारी जिंदगी अपनी इसी बात पे गुजार दोगे कि तुम्हारी वजह से टोगो मर गया। मगर सपाला टोगो के बगैर जाना ही नहीं चाहता था। वो अगली सुबह टोगो को लेकर वो अपनी वाइफ को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब जैसे जैसे सपाला और उसके डॉग्स आगे बढ़ रहे थे, तूफान भी आगे बढ़ रहा था और हवा इतनी ज्यादा तेज थी सपाला को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। टोगो सबसे आगे था और सपाला अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि इन्हें वाडा से बहुत जल्द मेडिसिन लेकर वापस आना था। सपाला अपने डॉग्स के साथ बहुत ही गहरी ढलवान पर होता है, तभी टोगो वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन सपाला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सपाला जब आगे देखता है तो एक बहुत ही बड़ी खाई होती है। टोगो ने इस गहरे तूफान में भी उस खाई को देख लिया था और इसलिए वो रुक गया था, जिसकी वजह से सपाला और उसके बाकी डॉग्स की जान बच गई थी। तभी सपाला देखता है कि टोगो के पाँव में बहुत गहरी चोट लगी थी और उससे खून भी आ रहा था। अब पूरा दिन सफर करने के बाद सपाला और उसके बाकी डॉग आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं। आउटपोस्ट पर एक लेडी डॉक्टर होती है। वो सपाला को बताती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है और ये काफी ज्यादा वीक हो चुका है और इतना बड़ा सफर अब टोगो के लिए अच्छा नहीं है। मगर फिर भी अगले दिन सपाला और उसका डॉग आगे बढ़ते हैं और वहीं पर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इधर सपाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था। वो शॉर्टकट्स ले रहा था ताकि वो जल्दी से अपने पॉइंट पर पहुंच सके। जब वो आगे देखता है तो वहाँ आगे एक बहुत ही खतरनाक जमी हुई झील थी और दूसरी तरफ से खतरनाक तूफान भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। मगर सपाला यहाँ पर डरता नहीं है। वो अपने डॉग से कहता है कि आगे बढ़ो। वो झील डॉग्स के कदमों से भी हिल रही थी। सपाला के डॉग्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वो किसी तरह से भी उस झील को पार कर लेते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद ये लोग एक और चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर आराम करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सपाला की वाइफ ने मेयर के पास जाती है। वो बताती है कि नवाड़ा से मेडिकेशन को भेज दिया गया है और वो रास्ते में ही सपाला को मिल जाएंगी। मगर सपाला आगे बढ़ रहा है, अगर वो मेडिकेशन उसको ना मिली तो उसका सफर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वहीं पर हम दूसरी तरफ सपाला को देखते हैं जो पूरा दिन सफर करने के बाद एक और चेक पोस्ट पर पहुंचता है। टोगो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मगर टोगो फिर भी आगे बढ़ना चाहता है। वो रुकना नहीं चाहता और अब ऐसा ही होता है। सपाला अपनी शॉर्टकट से जा रहा था। अगर वो उसको आदमी ना मिला जो नवाड़ा से मेडिकेशन ला रहा था तो सपाला के लिए उसका सफर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब सपाला यहाँ पर बहुत ज्यादा थक गया था कि आंखें बंद हो रही थी, मगर उसके डॉग्स आगे बढ़ रहे थे। हम देखते हैं कि एक आदमी है जो नवाड़ा से आया था, उसके पास ही दवा थी। वो आदमी रुकता है, मगर सपाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था। वो आदमी उसको आवाज भी देता है, मगर सपाला मदहोशी में होता है। यहाँ पर बहुत तेज हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से सपाला उस आदमी की आवाज को नहीं सुन पाता। मगर टोगो ने यहाँ पर कुछ तो सुन लिया था। उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि सपाला ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और वो ऐसे ही आगे चला गया। फिर तभी वो आदमी देखता है कि सपाला वापस आ रहा था, क्योंकि टोगो वहाँ पर रुक गया था। अब सपाला के पास वो दवा थी, जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा दूर आया था।
अब वो दोनों आगे जाकर एक चेक पोस्ट पर रुकते हैं। सपाला का दोस्त उसे कहता है कि तुम टोगो को यहीं पर छोड़ दो। मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा खतरनाक तूफान में अपने बहुत से डॉग्स को खोया है और मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी अपने इतने प्यारे डॉग्स टोगो को खो दो। मगर सपाला इस बात से मना कर देता है। वो कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और मैं इसके बगैर सफ़र नहीं कर सकता। और फिर दोबारा से सपाला अपने डॉग्स के साथ सफ़र शुरू कर देता है। दोबारा से उनके सामने वही झील आती है जिस झील को सपाला ने अपने डॉग्स के साथ कल पार किया था, लेकिन अब वो झील हिल रही थी। मगर ये लोग इस झील पे से अगर ना गए तो इनका सफ़र एक दिन और बढ़ जाएगा। सपाला अब ये फैसला करता है कि वो अब इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। वो अपने डॉग टोगो को कहता है कि आगे बढ़ो। उसके सारे डॉग्स बड़ी तेजी से उस झील को पार करने लगे थे और अब उस झील में से पानी निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। अगर ये लोग इसी झील में डूब गए तो सब के सब मर जाएंगे। मगर यहाँ पर टोगो और बाकी डॉग्स के स्पीड की वजह से वो लोग किसी न किसी तरह किनारे पर पहुँच जाते हैं। मगर जिस टुकड़े से ये डॉग्स आगे बढ़ने वाले थे और तभी ये टुकड़ा हिलता है और किनारे से अलग हो जाता है। अब सपाला टोगो को उठाकर उस किनारे पर फेंक देता है और कहता है कि इस बर्फ के टुकड़े को खींचो। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी था, मगर वो जख्मी होने के बावजूद अपना पूरा जोर लगाता है और सबको किनारे पर ले आता है। अब ये लोग सब के सब लोग उस झील से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर ये सब लोग फंस गए थे। अब सपाला अपने डॉग्स को किसी न किसी तरीके से बचाकर चेक पोस्ट पर ले आता है जहाँ पर वही लेडी डॉक्टर भी थी। जब वो लेडी डॉक्टर टोगो को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सपाला से कहती है तुम्हारा डॉग मर रहा है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो यहाँ पर सपाला को भी उदास कर देती है क्योंकि टोगो सपाला को बहुत ज्यादा प्यारा था। अब सपाला रात गुजारने के बाद जब अगले दिन सफर शुरू करता है तो वो टोगो को आगे नहीं बांधता मगर पीछे बांध देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था और सफर भी नहीं कर सकता था। मगर टोगो फिर भी अपनी पोजीशन पर खड़ा हो जाता है। सपाला ये समझ जाता है कि टोगो अभी रेस्ट नहीं करना चाहता और वो अपनी जगह पर खड़ा होना चाहता है और ये अपना सफर खत्म करना चाहता है। वो टोगो को आगे बांध देता है जिसके बाद वो लोग अपना सफर शुरू करते हैं। आखिरकार कुछ घंटों के बाद तूफान इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि सपाला को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ना ही सपाला को रास्ता नजर आ रहा था। टोगो के पास जाता है और कहता है कि मुझे तो रास्ता नजर नहीं आ रहा, अब तुम्हें ही हमें ये रास्ता दिखाना होगा और नेक्स्ट पोस्ट पर जाना होगा। सपाला यहाँ पर अपने पूरे चेहरे को ढांप देता है। उसके बाद टोगो इनको आगे लेकर जाता है मगर कुछ देर जाने के बाद टोगो भी अब थक गया था। वो थक कर वहीं पे बैठ जाता है। अब सपाला उठकर टोगो के पास जाता है। वो टोगो से कहता है कि तुम्हें उठना होगा और हमें ये मेडिसिन लेके जाना होगा और अगर हम आगे अपनी मंजिल तक ना बढ़े तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। मगर टोगो उसकी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। सपाला बहुत ज्यादा खुश था कि टोगो की वजह से उनकी जान बच गई, मगर टोगो उसकी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तभी एक आदमी वहाँ पर लैंटर्न लेकर आता है। मतलब यहाँ पे टोगो ने अपना काम कर दिया था, उसने सपाला को चेक पोस्ट तक पहुँचा दिया था। वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि टोगो की वजह से सबकी जान बच गई थी और सबके सब अब अंदर जाते हैं क्योंकि टोगो अब बहुत ही ज्यादा बेहाल होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर एड नाम का एक आदमी था जिसको सपाला की वाइफ ने भेजा था ताकि वो उस आउट पोस्ट पर पहुंचकर उस मेडिसिन को ले ले और जल्दी से उस मेडिसिन को लेकर वापस आ जाए। यहाँ पर बच्चे बीमार हैं। रात को सबके सब यहाँ पर रेस्ट करते हैं। उसके बाद वो सुबह आदमी उस मेडिसिन को लेकर निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद वो नाउन सिटी पहुंच जाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर उसका वेट कर रहा था क्योंकि ये बात न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंच गई थी कि एक आदमी इतना बड़ा सफर तय कर बीमार बच्चों के लिए मेडिसिन लेने गया है। अब ये रिपोर्टर को लग रहा था कि यही आदमी अपनी टीम के साथ वापस आया है। अब ये रिपोर्टर उस सपाला के बजाय उस आदमी का नाम अपनी न्यूज में छाप देता है। सपाला की वाइफ बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है। दूसरी तरफ टोगो भी अब काफी हद तक रिकवर हो जाता है। अब सपाला अपने डॉग्स के साथ नाउन सिटी पहुंच जाता है। वहाँ पर सपाला और टोगो को बहुत सारे लोग थैंक्स बोलने के लिए आते हैं। यहाँ पर वो बच्चे भी आते हैं जो सपाला की वजह से ठीक हो गए थे। वहीं पर एक बच्ची भी आती है। वो टोगो को देखती है और पूछती है क्या ये मरने वाला है। तो सपाला उसकी ये बात सुनकर अपने घर से बाहर चला जाता है। तब उसकी वाइफ उसके पीछे जाती है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि टोगो की आज जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। टोगो 12 साल का था और उसे मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था। मगर उसकी वाइफ उसे कहती है क्या टोगो के अलावा कोई और भी था जो इस काम को कर पाता। तो सपाला यहाँ पर खामोश हो जाता है क्योंकि वो ये जानता था कि टोगो के अलावा कोई भी ये काम नहीं कर पाता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह
सपाला अपने डॉग्स के साथ दोबारा प्रैक्टिस पर जा रहा था। अब टोगो जब ये देखता है तो वो भी बाकी डॉग्स के साथ बाहर जाना चाहता था। वो डॉग घर में नहीं रुकना चाहता था। अब सपाला इस बात को समझ जाता है। वो स्लाइड्स को नहीं खींचना चाहता था, बल्कि वो तो सपाला के साथ टाइम गुजारना चाहता था। अब थोड़ी वक्त के बाद टोगो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सपाला अपनी वाइफ और टोगो के साथ लंबी सैर पर जाया करता था। 2 साल के बाद टोगो के कुछ बच्चे भी होते हैं, जिन्हें वहाँ पर बहुत सारे फिशर्स लेने आया करते थे। इन बच्चों की ब्रीड को एक नया नाम दिया गया था, वो था सपाला साइबेरियन। उसके बाद 1929 टोगो की डेथ हो गई। उसके बाद भी सपाला डॉग्स को ट्रेन करता था, लेकिन टोगो तो उसकी सिटी में बहुत ज्यादा फेमस डॉग था। और ये थी टोगो की स्टोरी। हम देखते हैं कि टोगो ने इस स्टोरी में ये प्रूफ किया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार और ख्याल रखने वाले सिर्फ डॉग्स ही होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।